आपका अपने एजुकेशनल चैनल लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे लिनन के बारे में। लिनन के बारे में इससे पहले भी हम काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें लिनन की हिस्ट्री, लिनन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लिनन का कल्टीवेशन, लिनन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम देख चुके हैं। और इस पार्ट में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिनन, इस पार्ट में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों से एक बहुत ही जो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद भी जो मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होम साइंस के टॉपिक्स हैं या फिर इसके एमसीक्यू हैं वो लेके आऊँ। तो आप लोगों को चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसको आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने ये सारे नोट्स बहुत सारे बुक से कलेक्ट करके, बहुत सारी जगहों से इसे कलेक्ट करके लाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मेहनत को जो है आप जो है अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा एक मोटिवेशन बढ़ेगा आगे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें इफ़ेक्ट ऑफ एसिड, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। केमिकल में यही होगा, अम्ल का, क्षार का, पसीने का और ब्लीच का, यही सब केमिकल्स में आता है। तो फर्स्ट है इसमें इफ़ेक्ट ऑफ एसिड, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिनन के वस्त्र पर जो है कपास के वस्त्र के समान ही, इस पे जो है कपास के वस्त्र के समान ही जो है लिनन के वस्त्र पर भी जो है अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसका क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लिनन के वस्त्र पर कपास के वस्त्र के समान ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यानी एसिड का जो इफ़ेक्ट है लिनन पे वो अच्छा नहीं है, वो इस पे इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस एसिड से जो है इसके गलने की संभावनाएं रहती हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। तीव्र एवं सांद्र अम्ल के संपर्क में आकर रेशे जो है नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, रेशे जो है इसके गल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एसिड जो है ज़्यादातर सेलुलोजिक जितने भी फाइबर्स हैं उस पर इनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और तनु अम्ल से जो है रेशे निर्बल हो जाते हैं, थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे और निर्बल हो जाएंगे। अतः अम्ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जेन्युइन सी बात है कि अगर एसिड का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा है तो हमें जो है लिनन पे अम्ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मोस्टली सेलुलोजिक फाइबर्स पे एसिड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिनन गर्म तनु अम्ल और ठंडे सांद्र अम्ल से नष्ट हो जाते हैं। लिनन जो है गर्म तनु अम्ल और ठंडे सांद्र अम्ल से क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। किंतु ठंडे तनु अम्ल से प्रभावित नहीं होते। किससे प्रभावित नहीं होते हैं, ये ठंडे तनु अम्ल से प्रभावित नहीं होते हैं। तो लिनन पे जो है एसिड का प्रभाव हानिकारक होता है, इसका प्रयोग मोस्टली नहीं करना चाहिए। गर्म तनु अम्ल और ठंडे सांद्र अम्ल से ये नष्ट हो जाते हैं। किंतु ठंडे तनु अम्ल, गर्म तनु अम्ल नहीं, ठंडे तनु अम्ल से थोड़े कम प्रभावित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति बन रही है। अगर पूछ लिया जाए कि गर्म तनु अम्ल से ये रेशे जो है प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे, कि ठंडे तनु अम्ल से नष्ट होंगे, तो यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिएगा कि गर्म तनु अम्ल से और ठंडे सांद्र अम्ल से ये नष्ट होते हैं, लेकिन ठंडे तनु अम्ल से ये प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब उतना साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं आता है कि ये गल जाए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्षार का प्रभाव। तो एसिड देख लिया, अब हमें देखना है एल्कालीज।
एल्कालाइन का जो है क्या प्रभाव है। तो लिनन के रेशे पे, लिनन का जो रेशा है क्षार से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता है, किंतु यह कपास की अपेक्षा क्षार से अधिक प्रभावित होता है। अगर कंपेयर किया जाए तो ये कपास की तुलना में जो है ये अधिक प्रभावित होता है, लेकिन उतना अधिक जो है इस पे क्षार का अगर जेन्युइन सी बात की जाए तो नहीं पड़ता, लेकिन कपास की तुलना में इस अत्यधिक प्रभावित होता है। अतः इसे मर्सराइज किया जा सकता है, इस पे मर्सराइजेशन की प्रोसेस की जाती है। परंतु कड़े साबुनों के प्रयोग से वस्त्र में क्या होता है, कड़ापन और पीलापन, जो हार्डनेस वाले जो सोप होते हैं उसको नहीं प्रयोग करना है। जो सॉफ्ट होते हैं जिसमें क्षार का जो है क्षार जो है हार्ड ना हो, मतलब सॉफ्ट वाले जो क्षार होते हैं उनका प्रयोग करना है। वस्त्र की चमक, खूबसूरती, सौंदर्य और कोमलता को बनाए रखने के लिए नरम और मृदु प्रकृति के साबुन, नरम और मृदु प्रकृति के, हार्ड जो है एल्कालाइन नहीं प्रयोग करना है, सॉफ्ट एल्कालाइन का प्रयोग करना है इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रंगों का प्रभाव। तो लिनन के रेशे पे रंगों के प्रति जो है उत्तम सादृश्यता नहीं होती, यानी कि इस पे अच्छे से रंग जो है ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है, क्योंकि इस पे पैक्टिन और जो है वैक्स की एक लेयर होती है, जिससे इस पे एक सरफेस बन जाता है, एक हार्डनेस हो जाता है, और इसका जो सरफेस होता है वो उसमें पोर्स नहीं होते हैं, जिससे रंग उसमें आसानी से जो है एब्जॉर्ब हो पाए। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ कठिनता से रंग चढ़ते हैं, बहुत ही मतलब मुश्किल से रंग चढ़ता है, क्योंकि इसके रेशे पर उत्तकों की एक कड़ी सतह होती है, एक हार्ड जो सरफेस होता है जो अभेद होती है, यानी कि उसमें पोर्स नहीं होते हैं, अतः इससे रंग प्रवेश नहीं कर पाता है। और ब्लीच कर देने से, जब हम इसीलिए इस पे ब्लीच की प्रोसेस करते हैं, ब्लीच कर देने से उत्तकों की कड़ी सतह जो है, जो वैक्स और पैक्टिन की जो कड़ी सतह है वो फटकर हट जाती है। फलतः जो रेशे हैं वो ढीले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, रेशे ढीले हो जाते हैं, तभी रेशे रंग पकड़ते हैं, क्योंकि जब उसका जो सरफेस जो है जिस पे पैक्टिन और वैक्स की लेयर बनी है, जब वो हट जाएगी तो रेशे क्या होंगे, ढीले हो जाएंगे, और तब इस पे रंग चढ़ता है। लिनन का सूत जो है, लिनन पे जो है मोस्टली जो है सूत बनाने से पूर्व ही इस पे रंग जो है रंगा जाता है। वस्त्र में रंग जो है बहुत ही धीमी गति से चढ़ता है, ऐसा नहीं कि हमने डाला और तुरंत जो है रंग पकड़ लेता है। तो ये जो है रंगों के प्रति इसकी सादृश्यता अच्छी नहीं होती है लिनन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लीच का प्रभाव। तो ब्लीच में तीव्र, शक्तिशाली और अत्यधिक ब्लीच से लिनन के रेशे क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। क्या होते हैं, ये निर्बल हो जाते हैं, तथा इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी, इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ऐसे वस्त्र शीघ्रता से क्या होते हैं, फट जाते हैं, ऐसे वस्त्र क्या होते हैं, शीघ्रता से फट जाते हैं। घरेलू ब्लीच का उपयोग करना सर्वोत्तम होता है, जो हम मेनली घरों में करते हैं। जो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। कपास के समान जो है लिनन का तंतु भी सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच से कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन से ब्लीच से जो है लिनन का रेशा जो है कमज़ोर हो जाता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के प्रयोग से लिनन का रेशा जो है कमज़ोर हो जाता है। और सोडियम परबोरेट जो ब्लीच होता है ये प्रभावी और सुरक्षित होता है, यानी कि लिनन के रेशों पे हमें सोडियम परबोरेट का ही प्रयोग करना चाहिए ब्लीच के लिए, ना कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि तीव्र और शक्तिशाली अत्यधिक ब्लीच से इसके रेशे क्या होते हैं, निर्बल होकर कमज़ोर हो जाते हैं, और वहीं से जो है वस्त्र शीघ्रता से फटने लगता है। इस पे हमें घरेलू ब्लीच का उपयोग करना चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सोडियम परबोरेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं पसीने का प्रभाव। तो
पसीने का कैसा प्रभाव पड़ता है? इफ़ेक्ट ऑफ स्वेट। लिनन के रेशों में पसीने एक, ये जाहिर सी बात है कि ये पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तभी तो किचन के जो कपड़े बनते हैं या फिर किचन में हाथ वगैरह पोंछने के लिए जो इसके मार्केट में टॉवेल्स आते हैं वो लिनन के ही बने होते हैं, क्योंकि इसमें वाटर की एब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है। अम्लीय पसीने से, अगर किसी का पसीना एसिडिक है तो लिनन उससे नष्ट हो जाएगा। क्षारीय पसीना लिनन पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है, उस पर उतना हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है, किंतु दोनों ही परिस्थितियों में लिनन के वस्त्र का रंग खराब हो जाता है। जहाँ पे पसीने का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, जैसे जिस बॉडी के जिस पार्ट में आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे कलर जो है थोड़े से हल्के हो जाएंगे या फेड हो जाएंगे। अतः वस्त्र को पहनने के पश्चात धुल कर ही रखना चाहिए। ऐसे नहीं रखना चाहिए कि हम स्टोर करने जा रहे हैं तो हम एक बार पहन लिए, 2 बार पहन लिए, फिर हम उसको स्टोर कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए हम फिर से एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। तो इफ़ेक्ट ऑफ एसिड, तो एसिड का इस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कैसा पड़ता है? एसिड का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तीव्र और सांद्र अम्ल के संपर्क में आने से ये इसके रेशे नष्ट हो जाते हैं। तीव्र और सांद्र अम्ल के संपर्क में आने से तनु अम्ल से भी रेशे इसके निर्बल होंगे, अतः अम्ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लिनन जो है गर्म तनु अम्ल और ठंडे सांद्र अम्ल से नष्ट हो जाते हैं, किंतु एक पॉइंट यहाँ पे देखने लायक है कि ठंडे तनु अम्ल से ये थोड़े प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि कम प्रभावित होते हैं। वैसे तो इस पे एसिड का हानिकारक ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ठंडे तनु अम्ल से ये कम प्रभावित होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्षार का प्रभाव। तो लिनन के रेशा जो है क्षार से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता है, किंतु कपास की अपेक्षा अगर कंपेयर करें हम कॉटन से तो ये उससे अधिक प्रभावित होता है। जितना इफ़ेक्ट क्षार का कपास पे आता है उससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट लिनन पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और अतः इसे मर्सराइज किया जा सकता है। इस पे मर्सराइजेशन की प्रक्रिया की जा सकती है। इस पे हमें बहुत हार्ड जो सोप होते हैं उसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो वस्त्र में कड़ापन, पीलापन आ जाएगा, और वस्त्र की जो नेचुरल जो चमक है, जो सौंदर्य है, खूबसूरती है, जो सॉफ्टनेस है, वो नहीं रहेगी। तो अगर इसको हम बरकरार रखना चाहते हैं तो इस पे नरम और मृदु जो है सोप का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रंगों का प्रभाव। लिनन के रेशों पर रंगों के प्रति उत्तम सादृश्यता नहीं होती। लिनन के रेशों पर रंगों के प्रति उत्तम सादृश्यता नहीं होती है तथा यह कठिनता से रंग पकड़ते हैं। यह जो है बहुत ही कठिनाई से रंग पकड़ते हैं, क्योंकि इस पे पैक्टिन और वैक्स की एक लेयर होती है। इसके रेशों पर उत्तकों की एक कड़ी सतह होती है जो अभेद होती है, मतलब उसमें पोर्स नहीं होते, जिसकी वजह से रंग अंदर नहीं आ पाते हैं, तो इसमें रंग प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ब्लीच कर देने से उत्तक की कड़ी सतह फटकर हट जाती है। ब्लीच कर देने से उत्तक की कड़ी सतह जो है फटकर हट जाती है, और रेशे क्या होते हैं ना, जब इस पे जो इसके रेशों पे एक जो लेयर्स होती है वो हट जाएगी तो रेशे ऑटोमेटिकली ढीले हो जाएंगे, तब ये जो है इस पे रंग अच्छे से पकड़ते हैं। तो अतः इस पे ब्लीच करना जो है एक तरीके से आवश्यक भी होता है। लिनन को सूत बनाने से पूर्व ही रंग लिया जाता है मोस्टली, और वस्त्र पे इस पे जो है अगर वस्त्र को हम रंगते हैं तो इस पे रंग जो है बहुत थोड़ी धीमी गति से रंग चढ़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं कि सूत बनाते टाइम इसको रंग लिया जाता है, और जो है वस्त्र पे इस पे बहुत ही हल्का जो है बहुत धीरे धीरे आराम आराम से इस पे कलर चढ़ते हैं। ब्लीच, इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग। तीव्र शक्तिशाली और अत्यधिक ब्लीच से लिनन के रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं तथा इसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसकी कार्यक्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। ऐसे वस्त्र शीघ्रता से फट जाते हैं। घरेलू ब्लीच का उपयोग करना जो है सर्वोत्तम होता है।
अगर बहुत तीव्र भी जो अगर हम ब्लीच का प्रयोग करते हैं ना तो वहाँ से जो उसके कपड़े होंगे ना वो फट जाएंगे। तो इस पे हम घरेलू ब्लीच का प्रयोग करते हैं। कपास के समान ही लिनन तंतु पे भी सोडियम हाइपोक्लोराइट का नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि इससे जो है कमज़ोर हो जाते हैं इसके रेशे। और सोडियम परबोरेट ब्लीच जो है प्रभावी और सुरक्षित होता है, यानी कि ये यूज के लायक होता है, मतलब हम सोडियम परबोरेट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि लिनन के वस्त्र पे कौन से ब्लीच का उपयोग होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम परबोरेट। तो हम आंसर करेंगे सोडियम परबोरेट। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव। तो लिनन के रेशे में पसीने को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि ये पानी को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। इसमें एब्जॉर्बेंसी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अम्लीय पसीने से लिनन के रेशे जो है नष्ट हो जाते हैं। अम्लीय पसीने से लिनन के रेशे नष्ट हो जाते हैं। क्षारीय पसीना जो है लिनन पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। क्षारीय पसीना जो है लिनन पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है, किंतु दोनों ही परिस्थितियों में लिनन के वस्त्र का रंग जो है खराब हो जाएगा, चाहे वो अम्लीय हो या क्षारीय हो। इन दोनों के इस्तेमाल से वस्त्र का जो कलर है वो खराब हो जाता है। अतः वस्त्र को पहनने से पूर्व ही पहनने के पश्चात पूर्व नहीं, पहनने के पश्चात धुल करके ही इसको स्टोर करना चाहिए। क्षारीय पसीने का लिनन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्लीय का पड़ता है, लेकिन दोनों ही पसीनों की क्वालिटी में जो है लिनन का जो वस्त्र का कलर होगा वो फेड हो जाएगा। तो ये था लिनन का जो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे के पार्ट में हम एमसीक्यू लेके आएंगे लिनन के ऊपर। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन बना के रखें, ताकि मैं आप लोग के लिए आगे भी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।